बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं रास्ता न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान सियार शमसी। नाजरीन, दारुल हुकूमत का जो मौसम है वो जिस तरह उसको बदलते देर नहीं लगती, इसी तरह सियासत के भी हमारे बेशुमार रंग हैं और उनके बदलते में देर नहीं लगती। कल तक जो खुश थे आज वो गमज़दा हैं, जो आज गमज़दा हैं वो कल तक बहुत खुश थे। चंद दिन पहले तक जब सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा था, हमने देखा कि हुकूमत जो है वो शदीद दबाव में है और ऐसा लगता था एक लम्हे पर कि जैसे हुकूमत ICU में जा चुकी है। लेकिन हालात ने पलटा खाया और फिर आपने देखा कि PDM जो जिसने बहुत से मार्के सियासी मार्के मिलकर जब लड़ने की कोशिश की तो उन्हें कामयाबी मिली, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो। उसमें जो भी कहानी आ चुकी है वो आप सब जानते हैं। अब वो कमरा अदालत में है, वहाँ क्या फ़ैसला होता है। लेकिन आपने देखा कि PDM जो एक बड़ी भरपूर सियासी क़ुव्वत के तौर पर सामने आई थी, अचानक उसका जब सरबराही इजलास हुआ और वो इजलास महज 10 दिन पहले जब 26 मार्च को PDM ने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करना था, जो PDM का अपना फ़ैसला था जिसका ऐलान मौलाना फजल रहमान कर चुके थे। लेकिन फिर अचानक न जाने क्या हुआ कि PDM का जो सरबराही इजलास आखिरी हुआ, उसके बाद जिस तरह मौलाना फजल रहमान बाहर आए और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर सी की और फिर कोई जवाब सवाल किए बगैर वहाँ से शदीद गुस्से में चले गए। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि PDM बच सकती थी, PDM आगे बढ़ सकती थी, आज भी उसके इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन जो PDM को एक धचका लगा है उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहे ठहराएं कि उसने इस्तीफ़े देने से इनकार कर दिया, या मुस्लिम लीग नून को ठहराएं कि उनके लहजे में तल्खी आ गई, या आसफ़ अली ज़रदारी साहब का और मरीम नवाज़ का जो मुकालमा हुआ और वो किस तरह इजलास के दौरान ही बाहर मीडिया पे आ गया। बहुत से ऐसी कहानियाँ अपनी जगह। लेकिन अगर सरबराह जो PDM के मौलाना फजल रहमान जो एक ज़ीरक सियासतदान समझे जाते हैं और एक उन्होंने बहुत सी तहरीकों में और बहुत से इत्तेहादों में हिस्सा लिया है, उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो एक यकदम अपने असाब खो बैठते और एक ऐसा बड़ा सियासी इत्तेहाद जो बड़ी एक मुश्किल से बना था उसको अपने रवैये से वो मायूसी फैला देते और उसको दरारें जो है वो खुद नुमायाँ कर देते। वो चाहते तो इजलास के दौरान ही इस मामले को संभाल भी सकते थे, लेकिन कहानी ये नहीं है नाज़रीन। कुछ न कुछ ऐसा हुआ है इत्तेहाद के अंदर कि जब ये नौबत पहुंची है, और उस हवाले से जो बिलावल भुट्टो ने चंद दिन पहले लाहौर में बात की है जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से मिलने के बाद, कि ये 10 दिन पहले लॉन्ग मार्च से इस्तीफ़ों को लॉन्ग मार्च से मशरूत करने की तजवीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, किसने दी। ये वो नुक्ता था जिस पे लगता है कि दो बड़ी जमातों बल्कि पूरे PDM में एक इस तरह की और दरारें हमें नज़र आईं। ये कहानी ज़ाहिर है कि अब चल रही है और ख़ास तौर पर जो माजी की दो रवायती हरीफ सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका जो माजी है मैंने उसको सारा रिपोर्ट किया हुआ है। चाहे वो 88 से लेकर 90 की पूरी दहाई हमें नज़र आती है कि उसमें तल्खियाँ हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, और फिर ऐसा लगता है कि एक लम्हे पर आगे चलकर दोनों जमातों की लीडरशिप ने माजी की गलतियों से कुछ सीखा और फिर मिसाक़ जमहूरियत हुआ, और बाद में उस मिसाक़ जमहूरियत पर भी कितना अमल हुआ ये भी एक अलग सवाल है। लेकिन एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना, और फिर जब PDM बनी और उसने जो कामयाबियां समेटी सियासी सतह पर, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, सेनेट का इलेक्शन हो, लेकिन फिर हुआ क्या, एक ऐसी शर्त पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि हमें पार्लिमानी जमहूरियत में रहते हुए पार्लिमान के अंदर भी लड़ाई लड़नी है और सड़कों पर भी लड़ाई लड़नी है।
लेकिन उनकी इस बात को और रंग दिया गया और जो फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ ढके छुपे लफ्ज़ों में तंज के तीर चलाए गए, उसने इस सियासी इत्तेहाद को मज़ीद तकरीबन ICU में पहुँचा दिया है। और आज हुकूमत इस पे बहुत खुश है और उसके वज़ीर मशीर सुबह शाम अब इस पे लगे हुए हैं कि ये गैर फितरी इत्तेहाद था जो टूट गया, मफादात पर जमा हुआ था और टूट गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद गैर फितरी नहीं होते, हालात का जबर होता है कि मुख्तलिफ ख़याल जमातों को इकट्ठा कर देता है। इसकी एक अलग बड़ी तारीख़ है और मैंने वो तमाम इत्तेहाद बनते टूटते देखे हैं जो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहब की सरबराही में बनते रहे। लेकिन इस वक्त जो बात करनी है कि PDM यकीनन उसमें दरारें आ गई हैं, लेकिन अपोजिशन ख़त्म नहीं हुई। ये वो नुक्ता है जिसको शायद हुकूमत नज़रअंदाज करके शादियाने बजा रही है और इसी के नतीजे में जो 26 मार्च को बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि जो आसार नज़र आ रहे हैं कि एक तसादम की तरफ फिर एक हमें सूरत हाल बढ़ती नज़र आ रही है। जब मरियम नवाज़ शरीफ को नैब में तलब किया गया है लाहौर में और उससे 2 दिन पहले ही नैब की दरख्वास्त पर उस पूरे इलाके को रेड जोन करार देकर रेंजर्स के हवाले करने का फ़ैसला किया गया है। दूसरी तरफ PDM जब मौलाना फजल रहमान ने मरियम नवाज़ से मुलाकात करके बाद ये ऐलान किया कि इस पेशी पर हम सब मरियम नवाज़ शरीफ के साथ जाएंगे, उन्होंने ये फ़ैसला PDM के बिहाफ पर किया और ऐलान भी किया कि PDM की क़यादत और कारकुनान जो हैं वो मरियम के साथ नैब कोर्ट पेशी पर जाएंगे। अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि एक तरफ सियासी वर्कर जमा भी होंगे, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होती है या नहीं होती, अभी ये फैसला आना बाकी है। लेकिन अगर वो ना भी आए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग कि अपने इतने कारकुनान हैं लाहौर में और फिर JUI है, फिर दूसरी जमातें हैं, उनकी नुमाइंदगी है, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा जुलूस नहीं तो एक बड़ा रैली की सूरत में जब वो वहाँ पे जाएंगी और वहाँ यकीनन फिर लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। सामने रेंजर्स पुलिस तैनात कर दी गई हैं, उस इलाके को रेड जोन करार दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि शायद इस पेशी पर मरियम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया जाए। नाज़रीन, ये एक मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल को जो नज़र आ रहा है कि हुकूमत अपने इक़दामात से ये ज़ाहिर कर रही है, बल्कि अब बिल्कुल ओपनली ये नज़र आ रहा है कि ये सियासी इंतकाम की तरफ एक नया राउंड शुरू होने जा रहा है। और अगर मरियम नवाज़ गिरफ़्तार कर ली जाती हैं तो हुकूमत इस खुशफहमी में ना रहे कि अपोजिशन की तहरीक जो है वो रुक जाएगी या वो थम जाएगी। असल मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, हुकूमत के वज़रा ख़ुद कह रहे हैं कि हमें सुकून मिला है और अब इस सुकून का फ़ायदा जो है वो आवाम को जो बेसुकून है, बेचैन है, अपने मसाइल के हाथों, महंगाई बेरोज़गारी के हाथों और एक जब कोविड-19 के हवाले से जो जिस तरह कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, लोग बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। देखना ये है कि हुकूमत इस वक्त से फ़ायदा उठाते हुए और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये ऐलान कर चुके हैं कि ये दूसरी उनकी इनिंग्स शुरू होने जा रही है। देखते हैं कि इस दूसरी इनिंग्स में वो अपोजिशन के साथ तसादम की राह अख्तियार करते हैं या तसादम से हटकर आवाम के मसाइल पर तवज्जो देते हैं, क्योंकि अब उनके पास भी वक्त बहुत कम है। PDM में दरारें आई हैं, अपोजिशन ख़त्म नहीं हुई। नाज़रीन, आज इतना ही।